उसका मैसेज लीक कर रहे हो जो इस टाइम पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है, और भारत में जहां पे इतना इतना प्रेशर, मैच आ रहे हुए, और तुम उसको जलील करने की कोशिश कर रहे हो। किसने ये बात बोली थी? राशिद भाई ने। ठीक है, राशिद भाई ने बोली कि बाबर भी प्रेस नहीं निकालता, झूठ बोल रहे हैं। सुने ना, सुने सबूत दें, सुने, वरना आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बात राशिद भाई ने निकाली जी। ठीक है कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बाबर फोन किया। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, मैं बोल क्या रहा हूं भाई। राशिद भाई ने जब ये बात बोली थी, ठीक है, राशिद भाई तो आराम से बैठे हुए, बिल्कुल ठीक है। तो भाई चेयरमैन साहब का काम है या बोर्ड के किसी बंदे का काम है, अगर राशिद भाई इतना बड़ा इल्जाम अगर लगा रहे हैं के बाद, तो आप उनसे बात करो ना। एग्जैक्टली, आप वो आराम को लेके आगे, वो आराम से बैठे हुए जी। देखो बाबर को क्यों लेके आए, क्योंकि ये एक बहाना था कि उसको किसी ना किसी तरीके से जलील करना है। और भाई इस पूरे टॉपिक में उसके मैसेज को लीक करने का मकसद क्या है? सही है, आप ये मैसेजेस चीजें इस वजह से वो कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। एक और बात, क्या राशिद भाई ने जो बात बोली थी वो सच थी, जिसको झूठ साबित करने के लिए इस हद तक आप चले गए? सर मेरी बात सुने, कप्तान का मैसेज, मेरी बात सुने, मेरी तारीख में पहली बात सुने। अगर बाबर आजम वापस आता है, पहली तो बात ये है कि भाई मेरे वो वहां वर्ल्ड कप खेलने गया, वो पता नहीं इन चीजों को दिमाग में रखेगा या क्या करेगा। कल का मैच वो बैटिंग कर रहा होगा, उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं। सर आप फील्डिंग कर रहा होगा, कप्तानी कर रहा होगा। जब वो वापस आएगा ना, जब वो वापस आएगा, सवाल होगा कहीं ना कहीं, तब अगर वो बोलेगा कि मैंने फोन किया था, तब क्या होगा? देखिए बात सुने, एक बात बता दूं मैं, आप क्या मुझे नहीं पता। आज बांग्लादेश के मैच से पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सर मेरी बात सुने, बाबर आजम ने ज़का अशरफ को फोन किया नहीं किया है, आजकल इतने बड़े पर्चे निकल आते हैं खुद ही, बिल्कुल ठीक है, सब पर्चे निकल आते हैं, किसने फोन किया था, किसने फोन नहीं किया था, किसने क्या हुआ था, सब निकल आता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बात यह है कि ये घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और एक चीज बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अजहर अली ने जो बात की, मुझे अच्छा लगा बिल्कुल, कि भाई आपने पूछा उससे, क्या आपने पूछा, ठीक है कि भाई ये क्या है, और आपने ये भी बोला अजहर अली ने, ओ भाई ठीक है ना, एज अ क्रिकेटर डिफेंड करो ना, बिला वजह का आप उसके ऊपर उछाल रहे हो, बिला वजह उछाल रहे हो। बासित अली ने कहा कि मैं राशिद को जानता हूं, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता, और ये दोनों बहुत साथ खेले हुए हैं। भाई मैं ये बात, एक कहानी है, सबको पता है जो उनके एक साथ, भाई मैं यही तो बात कर रहा हूं भाई। हम भी राशिद भाई के साथ अरसा दराज हो गया, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 15-20 साल। बात कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने बोला, बंग बात करते हैं और मुंह पे करते हैं, अच्छी लगे बुरी लगे, हमारे साथ नाराजगी होती है मीडिया के साथ, ये क्या सवाल कर दिया? इस चीज का बाबर को पता भी नहीं होगा और सारी चीजें बाबर पे चली गई। सही है। और ये एक और चीज, मतलब बाबर से एक और चीज बताता हूं, क्या करेंगे हम लोग? ये राशिद भाई के अलावा अगर ये कोई और बोल रहा होता ना, ये बात इतनी ऊपर जाती नहीं, क्योंकि ये राशिद भाई को खराब करने के लिए ये सारा प्लान बनाया गया है। ठीक है, खारें भी तो निकालनी है, खार भी तो निकालनी है भाई। होस्ट ने चंद घंटे बाद माजरत कर ली कि जल्दबाजी में हुआ था, लेकिन उनकी एक बात बड़ी सही मुझे लगी। उन्होंने कहा कि जब हमें ये, उन्होंने क्लिप सुनवाया था कशरफ साहब का इंटरव्यू से, कि जब हमें उन्होंने ये कहा कि मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही हुआ ना, मतलब होस्ट भी ये कह रहे हैं ना, वसीम बदामी साहब, कि भाई उन्होंने जब ये कह दिया शो में कि आपको मैं दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि पीसीबी की तरफ से कंसेंट था। तो उस यार मुझे चाहे बाद में अच्छा मुझे चीज बताओ, इतना बड़ा उनको मौका दिया कि यार मुझे चीज बताएं, मुझे चीज बताएं, उन्होंने अपना काम सही किया। अच्छा मुझे चीज बताएं, अपोलोजाइज भी कर लिया। आप जर्नलिस्ट हैं जी, आप रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो भी आप हैं, ठीक है, मैं एक गलत मैसेज आपको ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, मैं एक मैसेज करता हूं आपको, मैं कहता हूं गफार साहब ये टीवी पे चलाओ, ठीक है, ओ भाई तुम्हारे में अकल समझ नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे में अकल समझ नहीं है, लेकिन तुम्हारे में अकल समझ इस वजह से नहीं है, ठीक है, कि राशिद भाई से खार निकालनी थी। बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पे बोर्ड बदलता है। हमारे यहां पे भी बोर्ड बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया। एंड बाय द वे मतलब ऑफिशियली बोर्ड के जो भले वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका तो सिलेक्शन में मतलब ऑफिशियली कोई रोल ही नहीं है। वो ये कह ही नहीं सकते कि जी हम कप्तान बदलने पे विचार करेंगे, वो दैट हैज टू बी डन बाय द सिलेक्टर, बाय द चीफ सिलेक्टर। अब ठीक है, इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, हालांकि ठीक है उनकी गलती थी, अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में है और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आप जब चेयरमैन बन रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था बोर्ड को। हमारे लोढ़ा कमीशन ने वैसे तो बेड़ा गर्क किया, कुछ अच्छी चीजें की, उनमें से एक ये थी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमारे यहां पर भी आप भूल रहे हैं, 2 ऐसे कप्तानों पर इल्जाम आए थे कि जी आप फला प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी में आपका स्टेक है जी। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के प्लेयरों को रखेंगे, और ये उसूलन होता है कि जो मतलब एक कप्तान होगा किसी एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के पास होगा, बाकी प्लेयर्स उस तरफ ग्रेविटेट करते ही करते हैं, बट एज अ चीफ सेलेक्टर ये मुनासिब नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों जब तक आप जीतते रहते हो तब तक चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप हारना चालू होते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है, वैसे ही चीज़ें खराब से और ख़राब होती जाती है। और यही हो रहा है पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ में।
अभी कुछ देर पहले पीसीबी के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमाम उल हक, उन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि वो उनकी जो कंपनी है उसमें पाकिस्तान के कुछ करंट प्लेयर पार्टनर के रूप में शामिल है और उनको वो फेवर कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को लेके जब तक ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है तब तक के लिए रिजाइन दे दिया है। और कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर हैं राशिद लतीफ, उन्होंने कहा कि बाबर आजम के इस बुरे दौर में जब वो फोन कर रहा है पीसीबी चीफ के पास, जका अशराफ के पास, तो वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिसमें अपना बचाव देते हुए जका अशराफ ने बिना बाबर आजम से इजाजत के या फिर जो भी बात हुई उन्होंने उनकी कॉल हिस्ट्री या मैसेज हिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने दिखाई, जिसपे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप बिना बाबर आजम के ये प्राइवेट चीजें कैसे दिखाई जा सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेट हो जाए या फिर पाकिस्तान की जो राजनीति है वो ऐसे ही चलती है। जब तक चीजें ठीक रहती है ठीक है, लेकिन एक बार बिगड़ने के बाद पूरी सबको हटा दिया जाता है। मतलब पाकिस्तान की जनता जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन बातों को लेके। आपका क्या ख्याल है इन बातों को लेके, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आप चैनल को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। में पाकिस्तान कप्तान की एक मतलब प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। यार एथिकल इश्यूज आ जाते हैं यार, सीधी सी बात है। आप पाकिस्तान कप्तान, यार देखिए बात ये नहीं है कि वो उसका कोई वो मैसेज कोई इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन हाउ कैन यू शेयर दैट विदाउट बाबर्स कंसेंट? क्या बाबर ने कंसेंट दिया? अब मुझे लगता है मोस्ट वाली वो बाबर तो इतना प्रेशर में कभी बाबर से कहेगा अभी तू कह के हाँ मैंने कंसेंट दिया था, और कह देगा हाँ मैंने कंसेंट दिया था, लेकिन इट वाज इन वेरी बैड टेस्ट। एंड व्हाट वाज मोर शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग वाज व्हेन अच्छा क्योंकि बैकलैश इमीडिएटली आया जैसे ही वो स्क्रीनशॉट दिखाया गया मतलब शो पे एयरवाई के, तो जो होस्ट है वसीम बदावी, उन्होंने बाद में अपना एक मतलब अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जका अशरफ ने हमसे कहा कि जी मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट और आप ये शेयर करें, ये स्क्रीनशॉट जो है क्या इसको बोलते हैं विद एवरीवन, कि बाबर ने मुझे कोई कॉल नहीं की। अब इतना बैकलैश होने के बाद तो फिर यही होना था, लेकिन यार मतलब जका साहब इस लेवल पे आ गए, मुझे तो ये हैरत हो रही है। एक रिस्पेक्टेड आदमी है, उनका एक मकाम है सोसाइटी में, उनका एक नाम है, पहले भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, इज अ वेरी वेल नोन फिगर, ही इज रिमेन्ड प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो इस लेवल पे आ गए हैं, इतने प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप में प्लेयर्स प्रेशर कम फील कर रहे हैं, ज्यादा अशरफ साहब फील कर रहे हैं। बात करता हूं, क्रिकेट बोर्ड कुछ भी करता है यार, आपने बेइज्जती की है उसकी, बिल्कुल आपने बेइज्जती की है। फिर एक बात, आप मुझे कोई मैसेज बात सुने, ये मैंने इसका बोला वो आएगा तब पता चलेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने जबरदस्ती उसको बोला हो? भाई आप जिस किस्म की हरकत आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, हमारे ध्यान तो जाएंगे ना उस तरफ भाई। बिल्कुल कि भाई हो सकता है आपने उसको जबरदस्ती बोला हो। तो बाबर कहते हैं कि मुझे पता था जी स्क्रीन, लेकिन कोई वो ये कह नहीं सकता। कोई भी शख्स ऐसे कह सकता है मेरा स्क्रीनशॉट आप लीक कर दें। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जब ये इस किस्म की हरकतें होती हैं तो भाई आपके मेरा ध्यान तो जाता है। तो क्या उसको जबरदस्ती बोला गया कि तुम इस किस्म का मैसेज करो, फिर उसके बाद हमें एविडेंस चाहिए? एविडेंस हमें चाहिए। मतलब यानी कि एक बंदा अपने आप को सेव करने के लिए एक व्हाट्सएप का एविडेंस लेना चाह रहा है, ठीक है कि भाई मैं बहुत सही हूं। आपको पता है साइबर क्राइम की खिलाफवर्जी भी होने आता है एक तरह से, आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते ऐसे यार। इसके खिलाफ आप किसी की प्राइवेसी करो, मैं तो कह रहा हूं पकड़ो इन सबको, पकड़ो इन सबको। एक और बात, अच्छा एक मिनट, आपकी भी रोज बात होती है, सुने सुने सुने। अच्छा ये जिस किस्म की हरकत हुई है ये तो आम बंदा भी कर सकता है, इनके खिलाफ आम बंदा भी जाके कर सकता है। करो जाके, जिसका होता है वो ज्यादा कर सकता है ना, वो दरख्वास्त कुनंदा जिसको कहते हैं। वो तो नहीं करेगा कभी, वो तो नहीं करेगा कभी। कोई एक साथ से शो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, हमारी गपशप होती रहती है, रात में भी होती है। कोई गपशप में हम ऐसी बात भी करते हैं जो टीवी वाली नहीं होती। जाहिर सी बात है, कल को मैं वो स्क्रीनशॉट लगा के यही तो बात है, उसके बाद मैं और आप आंख मिला सकते हैं। तो ये ब्लैकमेलरों का काम है ना, कर सकते हैं। वो इस किस्म का काम ब्लैकमेलर करते हैं भाई। ट्रस्ट कभी बनेगा दुनिया में दोबारा? नहीं बनेगा। अब इस बोर्ड का कोई ट्रस्ट रह गया? चेयरमैन साहब का ट्रस्ट रह गया? भाई मैं तो नाम है उनको भी क्लियर करना चाहिए। मैं तो उनको शक का फायदा इसलिए दे रहा हूं कि उनका स्क्रीनशॉट पावर में किसी और ने रिलीज करा दिया तो वो क्यों करके भाई अब तो हमारे एक्स क्रिकेटरों ने नाम भी ले लिए लोगों के कि भाई कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बोलूंगा कि अगर मैं नाम लूंगा मेरी जबान जो खराब हो जाएगी। सुने एक मिनट बात सुने भाई, बात यह है कि इसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। और मेरी उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किन लोगों से? उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि भाई खुदा के लिए ऐसे लोग रखो जिससे आप लोगों की इज्जतें भी बची रहें। ठीक है, लोग समझने की कोशिश करो। बहुत से लोग चीजों को यूज करते हैं, समझने की कोशिश करो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कुछ भी हो रहा है। एक मुझे ब्रेक लेना है, प्रोड्यूसर कह रहे हैं। अगर से पहले टॉपिक आपको अगर ऐसे सुनो, अगर ऐसे लोग इतने अच्छे होते ना तो दूसरी जगहों से उनको ठुड्डे और लाते मार के नहीं निकाला जाता। मैं आपको बात बताता हूं,
ब्रेक पे जाने से पहले आपका मैं माइंड एक तरफ लेके जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़क्का अशरफ, क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप के बाद किसी एक को तुम्हारे कुर्बानी का बकरा बनना पड़ता है, चाहे वो कप्तान हो, चीफ सिलेक्टर हो। और इस केस में आपको पता है 4 नवंबर को चेयरमैन साहब की मुद्दत भी खत्म हो रही है, उसकी एक्सटेंशन के लिए उनको बकौल उन्होंने जो कल बाद हिंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं कि बोर्ड के अंदर से ये सारा कुछ, ऐसा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं ज़क्का अशरफ को खुद भी समझ आ रहा हो कि उनको ट्रैप किया जा सकता है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उन्हीं की छुट्टी हो जाए।